माता की भी रक्षा करो। जननी माता जिसने तुमको अपने पेट में 9 महीने रखा है, धिक्कार है उन बेटों को, बेटियों को जिस मां ने उनको गर्भ में पेट में 9 महीने रखा है और अपने आंचल का दूध पिलाया है। धिक्कार है वह बच्चे, मक्कार है वह बच्चे जो मां को घर में भी नहीं रख पाते हैं। जिंदगी उन्हीं का बनाया हुआ घर, उन्हीं का बनाया हुआ बेटा अपने माँ बाप को उन्हीं के घर में नहीं रख पाता है और वृद्धाश्रम में छोड़ के आता है। शर्म नहीं लगती है? जिन्होंने पेट में रखा था तो कम से कम घर में तो रख लो उनको। बचपन में जब तुम भाई भाई लड़ते हो तो माँ की धोती पकड़कर, पल्लो पकड़कर खींचते हो और कहते हो ये माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब जवानी में तुम लड़ते हो तब कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। जब कभी भाई भाई में बंटवारा होने लगे तो सबसे पहले हिस्से में अपने माँ बाप को ले लेना। उससे उनका प्रारब्ध, उनका भाग्य भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। उनकी सेवा कर लेना। और सेवा वही कर सकता है जो गम खा सकता है। सेवा वही कर सकता जिसके पास सहनशीलता है। सेवा वही कर सकता जिसके पास उदारता है। सेवा वही कर सकता जिसके दिल में कोमलता है। सेवा वही कर सकता है जो प्रेम और प्यार का सागर होता है। सेवा करता है। कितने लोग कुत्तों की भी सेवा करते हैं, आखिर प्रेम नहीं तो करते क्यों? और कुत्ते से कोई रिश्ता नहीं तो इतना लगाव क्यों है? कोई पूर्व जन्म का कुत्ता भी आपका तो होगा ही। कुछ नहीं होगा तो नाना वाना तो होगा ही। मैं देखता हूं लोगों को। मैं मना नहीं करता हूं कि कुत्ते से प्रेम न करो, खूब करो। मैं मना कर दूं तो कुत्ते भी दुखी होंगे कि असंग देव तुम्हारा गूना आना हमारे लिए महंगा पड़ गया। मैं तो कहता हूं कुत्ते से भी करो, बिल्ली से भी करो, लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप कुत्ते और बिल्ली से गए गुजरे हैं? उनसे तो 1000 गुना ज्यादा प्रेम करो और उनसे स्नेह रखो, तब जीवन धन्य हो। लेकिन याद रखना, किस कुत्ते से लोग प्रेम करते हैं? जो कुत्ता प्रेम करने वाले को काटता नहीं है। किस कुत्ते बिल्ली की सेवा करते लोग? जो कुत्ता बिल्ली पालन पोषण करने वाले को काटता नहीं है, वो भी प्रेम करता है। तो मैं माँ बाप से भी कहूँगा, अपने बेटे बहू को कम से कम वाणी से काटना मत, उनको भी थोड़ा प्रेम रखना। प्रेम करने वालों को ही प्रेम मिलता है। माँ बाप को भी थोड़ा कलाकार होना चाहिए कि कभी कभी अपने घर में बोला करो कि मेरी बहू लक्ष्मी का रूप है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। क्योंकि प्रशंसा के 2 शब्द लोग सुनना ही चाहते हैं और इस दुनिया के अंदर प्रशंसा करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो भोजन खाते हो ना, कभी कभी भोजन बनाने वालों को भी धन्यवाद दे दिया करो, कह दिया करो भोजन बहुत अच्छा बना है। क्योंकि भोजन बनाना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किचन को संभालना एक साधना ही है। वहाँ रसायन विज्ञान है, सब रसपूर्ण चीजें बनती है वहाँ। प्रेम भाव से न बनाया जाए तो भोजन बिगड़ जाएगा। बनाने वालों को भी धन्यवाद दो। एक स्त्री 20 वर्ष से भोजन बनाती थी और प्रेम से सबको परोस कर खिलाती थी। घर के सब लोग चुपचाप खा लेते थे और हाथ धोकर निकल जाते थे।
कुछ बोलते नहीं थे। तो उस स्त्री ने सोचा, ये घर के लोगों को पता नहीं चलता है कि भोजन किस क्वालिटी का है, आखिर कुछ कभी तो बोलना चाहिए, अच्छा है क्या है। तो उसने एक दिन सबकी थाली में भूसा परोस दिया। सबने अपनी अपनी थाली देखी, भूसा रखा है, तो सभी एक साथ बोल पड़े, जोर से चिल्ला पड़े, अरे ये भूसा खिला रही है, हम कोई जानवर हैं। बोले आज पता चल गया तुम आदमी हो, इंसान। अभी तक जानवर की तरह खा के निकल जाते थे, क्योंकि जानवर खाने के बाद कुछ नहीं बोलता, धन्यवाद नहीं देता। अब मालूम हो गया कि तुम इंसान हो, जानवर नहीं। बोले क्या हुआ? बोले 20 साल से भोजन इतना अच्छा अच्छा बना कर खिला रही हूं, क्या 2 शब्द तुमको धन्यवाद के लिए बोलना नहीं चाहिए? उस दिन से घर के लोगों को ज्ञान हो गया कि अच्छा करने वालों को कभी कभी धन्यवाद भी देना चाहिए। वो हो धन्यवाद। और अच्छा करने वालों को भी एक बात ख्याल रखना चाहिए, कभी आपके कार्य में कुछ सुधार संशोधन के लिए कोई बताता है तो आपको नाराज नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि रोज नोक झोंक निकालते हैं। यदि आपके कार्य का संशोधन करने के लिए कोई व्यक्ति मार्गदर्शन करता है, डायरेक्शन करता है, तो कार्य करने वालों को उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारे कार्यों की जो नुक्स है, कमी है, वो दूर हो जाएगी तो हम फर्स्ट